ऐतिहासिक स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र काहू में जैन धर्म के नवे तीर्थकार भगवान पुष्पदंत नाथ की मूर्ति स्थापित। बता दें, जनपद देवरिया के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण बरठा चौराहा निकट जैन तीर्थ क्षेत्र काहू देश के कोने कोने से जैन धर्म के साधु संत तथा अनुयायी आया करते हैं। यह कहा जाए कि यह पर्यटन स्थल जैसे है, लेकिन सरकार ने इसको पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया है। अति प्राचीन स्तंभ तथा जैन धर्म के नवे तीर्थकार भगवान पुष्पदंत नाथ की मूर्ति थी, जो खंडित हो चुकी थी। खंडित मूर्ति के स्थान पर जैन धर्म के अनुयायियों ने आज यानी कि 12 दिसंबर को संतों और भक्तों के बीच धार्मिक मूर्ति स्थापना मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ तथा मूर्ति स्थापना किया गया, जिसमें जैन समाज गोरखपुर के रहने वाले पुखराज जैन की टीम उपस्थित रही, जिनके द्वारा मूर्ति स्थापना तथा पूजा पाठ किया गया तथा प्रसाद भी वितरण किया गया। साथ ही स्तंभ का दर्शन व पूजा पाठ किया गया। देवरिया से शिव प्रताप कुशवाहा की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के जैन धर्म मानस्तंभ मंदिर काहू में उपस्थित हूँ। यहाँ जैन धर्म के नवे तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत का ज्ञान स्थल है। मैं यहाँ यह दिखलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर और इसके निकट अति प्राचीन स्तंभ भी स्थित है। यहाँ पर जो मंदिर था उसमें मूर्तियाँ नहीं थी, पहले पुरानी मूर्ति थी जो खंडित हो चुकी थी। जैन धर्म के मानने वाले लोग, जैन धर्म के संत, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, उन लोगों ने अपने अथक प्रयास से यहाँ पर नवनिर्मित मूर्ति की स्थापना आज इन लोगों ने यहाँ ला करके किया है। इसको मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि मूर्ति को दिखलाएं कि मूर्ति जो आज जो यहाँ स्थापित ये संत लोगों ने किया है और अनुयायियों ने किया है, इस मूर्ति को दिखलाएं। और मैं इस मूर्ति के बारे में यहाँ जो संत हैं, जो जैन धर्म के भक्त लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में यह मूर्ति किसकी है और आप लोगों की क्या मान्यताएं हैं। इसके बारे में मैं संत से, कैमरामैन से चाहूँगा कि मैं संत से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, उनको आप दिखलाएं। पूर्व पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। भगवान पुष्पदंत जिन शासन में भगवान पुष्पदंत, जैसा आपने बताया कि नवे तीर्थंकर भगवान का पुष्पदंतनाथ भगवान का यहाँ पर तब कल्याणक महामहोत्सव हुआ। यहाँ पे प्राचीन अवशेष देखें तो यहाँ पे पास में एक मानस्तंभ है, जिससे जिन धर्म यहाँ पहले मौजूद था ऐसा अस्तित्व में हमारे को पता चला। और उसी अस्तित्व को पता करके श्रीमान जो गोरखपुर में श्रीमान पुखराज जी और अनूप देवी परिवार के द्वारा यहाँ पर और सेठी परिवार के द्वारा अथक प्रयास से यहाँ भवन का निर्माण किया गया। भवन के निर्माण के बाद चरण स्थापना की। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का पदार्पण यहाँ हुआ। उन्होंने यहाँ दर्शन लाभ लिया और दर्शन लाभ के बाद उन्होंने एक उपदेश दिया और उपदेश देकर के समाज को इंगित कराया कि यहाँ पे एक जिन प्रतिमा विराजमान भी की जाए पुष्पदंतनाथ भगवान की। और उन्हीं के आदेशानुसार, उनके निर्देश से और उनके मंगल आशीर्वाद से आज यहाँ पर इस गांव में श्रीमान पुखराज जी और अनूप देवी परिवार की ओर से और सेठी परिवार की बहनों से निभा जी और सरोज भाई जी और हमारे निर्मल जी समस्त के यहाँ पे विधि विधान अनुष्ठान करके आज यहाँ प्रतिमा जी को, जिन प्रतिमा जी को यह प्रतिमा जिनकी आप लोगों ने आज स्थापित किया है, यह प्रतिमा किस भगवान की? ये प्रतिमा नवे तीर्थंकर, हमारे जिन शासन में 24 तीर्थंकर भगवान हैं और 24 तीर्थंकर भगवान में नवे तीर्थंकर भगवान पुष्पदंतनाथ भगवान, जिनका यहाँ तब कल्याणक हुआ था, जहाँ इनका पदार्पण हुआ था उन भगवान का, और उन्हीं की ये स्थली काहू गांव है। इस ग्राम में यहाँ पर ये पुष्पदंतनाथ भगवान का स्थापित किया है, जिनका चिन्ह मगरमच्छ बना हुआ है, जो आप लोग देख। आप कैमरामैन से चाहेंगे कि मगरमच्छ जो चिन्ह जो है भगवान पुष्पदंतनाथ के प्रतीक है ना, भगवान पुष्पदंत, उनको आप दिखलाएंगे। और ये भगवान जो है पुष्पदंतनाथ के मगरमच्छ बना हुआ है, मगरमच्छ जो बना हुआ है, या इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, जिनसे जाना जाता है, आइडेंटिटी है।
अच्छा। आइडेंटिटी है, जैसे अपने आइडेंटिटी होती है वैसे ही भगवान की आइडेंटिटी है, इनका चिन्ह है। यहाँ पे 2500 साल पुराना एक मालिक स्तंभ मिला था, उसको ग्राम वाले अपने कुल देवता के ब्राह्मी लिपि में वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ग्राम वाले उनको देवता समझ करके उनकी आराधना भी करते हैं, साथ में उनसे मंगल आशीर्वाद लेकर के निर्विघ्न कार्य की प्रार्थना करते हैं। हमारे श्रेष्ठी हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आप जो है आप बताएं कि कब से आप यहाँ आते हैं ये इस गाँव में? हम लोग 20 साल से आ रहे हैं। 30 साल हो गया। आप लोगों की क्या मान्यता है? 30 साल हो गया। बाबा जी से 20 वर्ष हो गया। 30 हो गया। जैन धर्म के जब पुष्पदंत भगवान ने आज स्थापित किए हैं यहाँ मंदिर में। पहले यहाँ टूटा फूटा था, बड़ा था। आपका शुभ नाम क्या है? पुखराज है, गोरखपुर, सेठी फ्लोर में, सरगावा, गोरखपुर। माता जी आप बताएं कि यह भगवान जो है जिनकी आप लोग प्रतिमा आज स्थापित किए हैं, इनके बारे में क्या आस्था है आप लोगों की? में ये प्रतिमा जो स्थापित की गई है ये विश्व सागर जी महाराज के आशीर्वाद के द्वारा यहाँ ये कई साल से माने गया। हम लोगों के परिवार की ओर से 30 साल से इस प्रतिमा इस जगह की देख रेख हो रही है। तो यहाँ कभी भी संतों का आवागमन नहीं हुआ। अभी विष्णु सागर जी महाराज का आवागमन हुआ और उन्होंने यह जाहिर किया कि एक प्रतिमा यहाँ जरूर लगाई जाए। तो पुखराज जी पांड्या जी ने ये सोचा कि समय का कोई मालूम नहीं पड़ता, उन्होंने हाथों हाथ ये निर्णय लिया और निर्णय लेकर यहाँ जिनेश भैया के द्वारा यह प्रतिमा स्थापित की गई। हम लोग को आज इतनी खुशी है कि भगवान के तप कल्याण की जगह भगवान की जब प्रतिमा स्थापित हुई है तो हम परिवार के द्वारा ये प्रतिमा स्थापित हुई है। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं भगवान को कि हमारा जीवन सफल हो, हमारा समाज बनन हो। इसी भावना के साथ है भगवान दुख गो कम को वही लाओ सुखी गणम समाय मनम जिनको संपत्ति हो मजम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, भगवान की जय, शांति सागर जी महाराज की जय। या आप यहाँ पर जो जनपद देवरिया में कहां गांव जो स्थित है, यह इकलौता गांव जो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलीय है और यहाँ जैन धर्म के संत लोग आते रहते हैं। यहाँ भगवान पुष्पदंत की ज्ञान तप स्थली है और इस गांव को ये लोग बड़ा श्रद्धा के साथ मानते हैं और यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं।